हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और गुड इवनिंग सभी को। आज का जो अपना टॉपिक है, वो नर्वस सिस्टम पे ही है और बायोलॉजी का ही पार्ट है नर्वस सिस्टम। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज इसको हम देखेंगे। पिछले क्लास में भी इसी से रिलेटेड नर्वस सिस्टम से ही पढ़ाया था और आज भी नर्वस सिस्टम से ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो अमूमन एग्ज़ामों में पूछा जाता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? यानी मानो मस्तिष्क का सबसे बड़े हिस्सा का क्या नाम है? सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है, दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा क्या? दोनों, क्योंकि जो सेरेब्रम होता है ये इंग्लिश नेम है और प्रमस्तिष्क जो है हिंदी में कहते हैं सेरेब्रम को, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा दोनों। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? यानी मानव मस्तिष्क में जो संवेदना होती है, ध्वनि की जो संवेदना होती है, वह लगभग कितनी देर तक रहती है? 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड कि 10 सेकेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? यानी मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिकोशिका कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो होगा वह दोनों होगा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरक तंत्रिकोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन सा है? हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या इसका हिंदी ही रूपांतरित है प्रमस्तिष्क, और सी है थैलेमस के उपयुक्त सभी। तो हम अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन सा है? हाइपोथैलेमस भी होता है, सेरेब्रम भी होता है और थैलेमस भी होता है, और इसलिए इसका जो आंसर होगा वह उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? यानी मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? इसका आंसर ए है, हाइपोथैलेमस करता है, थैलेमस करता है, सेरेब्रम करता है कि इनमें से कोई नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन करता है? थैलेमस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? यानी हमारे शरीर में, क्योंकि हम लोग जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म जीव और एक ठंडे जीव। तो हम लोग किस में आते हैं? गर्म जीव में आते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स होता है। लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम लोग को हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वह कौन जो है नियंत्रित करता है? वही कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो याद रखना, हाइपोथैलेमस करता है। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? यानी भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस करता है कि हाइपोथैलेमस करता है कि सेरेब्रम करता है कि इनमें से कोई नहीं? तो भूख और प्यास को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन टुडे, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रावण को भी नियंत्रित कौन करता है? यानी हमारे मस्तिष्क में एक होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये हमारे मस्तिष्क में जो सबसे जो हमारे मस्तिष्क के हमारे शरीर में जो होती है, अगर जो हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में होती है, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसके स्राव को कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, सेरेब्रम करता है कि इनमें से कोई नहीं करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हाइपोथैलेमस करता है।
पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावर को, स्राव को। ओके, थैंक यू। आज का क्वेश्चन ही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, सभी लोगों को धन्यवाद।